एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में 18वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर फूलों की वर्षा करने लगे। देवता लोग तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी। प्रभु पुनः आपकी कथा को स्वर सहित गाते हैं। प्रभु भक्ति करते हैं। कथा के कहने में जो कुछ भी गलती हो रही है, प्रभु उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। कथा आप सब लोगों के बीच में पहुंच रही है। आप लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं। कथा के बोलने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे। स्वीकार करें प्रभु। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। महात्मा लोग राजा परीक्षित के इस संकल्प को देखकर साधु साधु कहने लगे, महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वी तनुमोदमाना प्रजानुग्रह शील सारा यदुत्तम श्लोक गुणा धीरूपम। परीक्षित के प्रति महात्मा लोग उनके अनुरूप वचन कहने लगे। राजर्षि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी या पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महात्मा लोग राजा परीक्षित से कहते हैं, नवाइदम राजर्षिवर्य चित्रम भव सुकृष्णम समव्रतेषु ध्यासिनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवती पार्श्वकामा। सभी साधु संत महात्मा
राजा परीक्षित से कहते हैं कि राज शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आशंका से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे, उसे आपने त्याग दिया। हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। साधु संत महात्मा लोग कहते हैं कि हे राजन, हम तब तक यहीं बैठेंगे सर्वे वयं तावदिहास्म में महेद्य कलेवरम यावदसो विहाय। साधु संत महात्मा लोग कहते हैं कि हे राजन, हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते हैं, तब तक हम सब लोग यहीं पर रहेंगे। सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परं विरजसकं विशोकं यास्यत्ययं भागवती प्रधान। आगे महर्षि साधु संतों की बात को सुनकर राजा परीक्षित ऋषियों के वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे, जिसे राजा परीक्षित सुन रहे थे। आश्रुत्य तदृषिणि गणवच परीक्षित समं मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम् आभास तैनान्भिनन्दयुक्तान् शुश्रूमाण चरितानि विष्णु। समागता सर्वत्र एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिद राष्ट्रपृष्ठे निहाथिवा मूत्रचकर कंचनार्थ रीते परानुग्रहमात्मशीलम। ऋषियों के वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से राजा परीक्षित ने ऋषियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हाथ जोड़कर राजा कहते हैं,
सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करके अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है आप लोगों का। आप लोक की रक्षा करते हैं। समागता सर्वत्र एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्री पृष्ठे नेहाथिवा मुत्र च कस्यनार्थं ऋते परानुग्रह मात्मशीलम्। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूं। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए। राजा परीक्षित महात्मा लोगों से, संत लोगों से कहते हैं, ततश्च वह पृच्छयमिमं विपृच्छे विश्राव्य विप्रायिति कृत्यतायाम्। आप लोग विचार करके बतलाइए। राजा परीक्षित कहते हैं कि सबके लिए सब अवस्था में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? पहला प्रश्न राजा परीक्षित साधु संत महात्मा बाबा लोगों से कहते हैं कि सर्वात्मना प्रियमाणस्य कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषिताभियुक्ता। जिस वक्त राजा परीक्षित महात्मा लोगों से, संत लोगों से ऐसा अपने मन की बात कहते हैं, उसी समय एक आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? तत्रा भव भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट्मानो अनपेक्ष अलक्ष्यालिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरो धूतवेशः। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। आगे वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। बाबा सुखदेव जी को उनकी घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की
अवस्था के थे। उस वक्त बाबा सुखदेव जी की अवस्था 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। आगे आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ नेत्र बड़े बड़े थे। बाबा सुखदेव जी के नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भवें थीं। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। तंद्वयष्टवर्ष सुकुमार पाद करोरु बाहंस गात्रम चार्वायता छोन्नस्तुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कंबु सुजाति कंठम निगूढ़ जत्रुम पृथुंगवक्षस मावर्तनाभिं बलिवल्गूदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं समरोत्तमाभं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। गलती को क्षमा करें आप लोग। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।